कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक, पानी सब में एक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक, पानी सब में एक। मित्रों, आपने यह प्रश्न किया है कि ईश्वर कैसा है, किस रंग का है, उसका कैसा रूप है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस एक छोटे से साखी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है। कबीर कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, वह एक उदाहरण देकर समझाते हैं, संबोधित करते हैं कि कबीरा कुआं एक है। वो अपने नाम को ही एक कुआं का उदाहरण देते हैं कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। वो कहते हैं कि जैसे कुआं एक ही होता है, पहले आप देखे होंगे, चाहे नल को ही ले लीजिए, आज भी कुआं, पहले लोग पानी भरने के लिए एक जगह जाते थे। आज जो है पानी भरने के लिए एक जो है टंकी मान लीजिए, उसमें बहुत से लोग भरते हैं, एक कल में बहुत से लोग आकर पानी भरते हैं। उसी तरह कबीर ईश्वर को समझाते हुए कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है। जैसे एक ही कुआं होता है और उस पे पानी भरने वाले अनेकों लोग आते हैं, अनेक लोग। तो आप देखते होंगे समाज में जो है अनेकों पंथ है, अनेकों प्रथाएं हैं, अनेकों जो है उसको कहा जाता है अलग अलग अपने अपने भाषा में। अनेकों लोग उस पे पानी भरते हैं, उसका उदाहरण देते हैं। वो क्या कहते हैं, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, पानी भरने वाले अनेक है, बर्तन में ही भेद है। आप देखते होंगे कोई जो है पीतल का बाल्टी से पानी भरता है, तो कोई स्टील का, कोई एल्युमिनियम का, कोई लोहा का, तो कोई जो है मिट्टी के बर्तन से। अनेकों पार्ट होते हैं। कभी आप ये देखते होंगे कहीं जो है नलकूप है, नल है, हैंडपंप है, तो वहां कुछ लोग प्लास्टिक के बोतल में पानी भरते हैं, तो कोई जो है लोटा में भरता है, तो कोई डोलुआ में भरता है, तो कोई ये हाथ को ऐसे करके पी लेता है, कोई मुख लगाकर ही पी लेता है। पात्र अलग अलग हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। लेकिन पानी अलग तो नहीं है ना, एक ही है ना पानी। तो वही कबीर कहते हैं ईश्वर तो एक ही है, लेकिन भेद क्या है, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। मान लीजिए कोई पीतल में पानी को देखता है तो थोड़ा सा रंग उसमें अलग दिखाई देता है, एल्युमिनियम में अलग। लोग कहते हैं कि एल्युमिनियम का पानी दीजिए, नाम एल्युमिनियम, प्लास्टिक, लोहा, कांच, जिसमें पानी भर दीजिए वो अलग अलग दिख सकता है, अलग अलग नाम उसका हो सकता है कि यह जो है कांच के बाल्टी में जो पानी है वह दीजिए, लेकिन वह जो है तो एक ही ना। उसी तरह मित्रों ईश्वर भी एक ही है, लेकिन उसका रूप, नाम अनेकों हैं। लोग अपने पंथ के अनुसार, अपने जो है धर्म के अनुसार उसका अलग अलग नाम रखते हैं, अलग अलग रूप का वर्णन करते हैं। कुछ कहते हैं ईश्वर साकार है, तो कुछ उसको निराकार कहते हैं, कुछ जो है उसको निर्गुण कहते हैं, कुछ सगुण कहते हैं। मित्रों, जो इस भूल भुलैया में फंस जाता है वह कभी ईश्वर को नहीं पा सकता,
क्योंकि तुलसीदास भी लिखते हैं निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा, इसमें कोई भेद नहीं है, यह जो है बुद्धि का भ्रम है। हम इसका हम वीडियो भी बना चुके हैं, साकार और निराकार क्या है, सगुण और निर्गुण क्या है, इसका आप भेद जाकर जानिएगा। मित्रों, आज मैं स्पष्ट करता हूं कि ईश्वर एक ही है, उसका रूप भी एक ही है, लेकिन जैसे पानी जो है अलग अलग पात्र में अलग अलग दिखता है, उसी तरह जो है अलग अलग हम जो है अपने बुद्धि के अनुसार उस ईश्वर का अलग अलग रूप की कल्पना करते हैं। जैसे पात्र के अनुसार उस पानी का अलग अलग नाम पड़ता है कि यह जो है कांच की गिलास का पानी है, मुझे जो है प्लास्टिक वाला पानी दीजिए। नाम भी अलग अलग बदल जाता है, रूप भी अलग अलग बदल जाता है। ये केवल जो है ये पात्र के अनुसार ये रूप और नाम इसलिए हो रहा है, हमारे बुद्धि पे जो है अहम का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए जो है ईश्वर अलग अलग दिखता है, लेकिन वह है तो एक ही। जैसे पानी है, उसी तरह ईश्वर का भी एक स्वरूप है, रूप है, नाम है, अलग अलग हम लेते हैं। मित्रों, अगर अलग अलग रूप का वर्णन करते हैं, अलग अलग नाम भी लेते हैं, तो वह ठीक ही है। एक नाम में निष्ठा हो जाए, एक रूप में निष्ठा हो जाए, तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम अपना वाला सही कहते हैं और दूसरे को गलत कहते हैं, यहाँ पे जो है हम फंस जाते हैं। आप जो है उस नाम से, उस रूप से आप मानिए और सच्चाई के रास्ते पे चलिए, चाहे कितना हो भी बाधा है, आप कभी भी झूठ ना बोले। तो मित्रों, ईश्वर उसी रूप में और उसी नाम में आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ये चल रहा है कि हमें ये लग रहा है कि जो हम जिस रूप का वर्णन करते हैं, जिस नाम का वर्णन करते हैं, वो असत्य है। आप बाकी जो कह रहे हैं वो असत्य है, उससे हम द्वेष करते हैं, उससे घृणा करते हैं, उससे हम नफरत करने लगते हैं, इसलिए ईश्वर जो है हमें नहीं मिल पाता। मित्रों, आप जो है उस कबीर की बात को ध्यान दीजिए। कबीर कहते हैं बर्तन में ही भेद है, पानी सब में। क्या कोई कह दे कि जो है पीतल का पानी जो है उसका रूप अलग है और जो है प्लास्टिक का पानी अलग है, तो क्या वो अलग है? वो पात्र के वजह से ना उसके रंग में थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। पानी तो अगर अपने हाथ पे लेंगे तो एक ही जैसा दिखेगा, क्योंकि दोनों पानी जो है इस हथेली पे आएगा तो उसका रूप जो है ये हथेली के हिसाब से एक जैसा दिखेगा। पात्र अलग अलग नहीं, एक पात्र में उसी पानी को दो पात्र से रखेंगे तो एक जैसा दिखेगा। मित्रों, उसी तरह जो है हम जो है अपने बुद्धि विवेक कम होने के कारण हम ईश्वर को अलग अलग देखते हैं और अलग अलग नाम रखते हैं। लेकिन मित्रों, हमें जिस रूप में, जिस नाम में निष्ठा है, उसी रूप में मानना चाहिए और दूसरों से द्वेष नहीं रखना चाहिए, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। कबीर कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, पानी सब में एक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। मित्रों, हमें इस साखी से हमें सीख लेना चाहिए और जो है हमें अध्यात्म में ईश्वर की तरफ अच्छी तरह से बढ़ना चाहिए और दूसरे पंथों और धर्मों से हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो भी ईश्वर को ही मानता है। मित्रों, आपने यह जो प्रश्न किया था कि क्या ईश्वर एक है, उसके रूप और रंग क्या अलग अलग है, तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि ईश्वर ना अलग अलग है, ना उनका रूप अलग अलग है। हमें जो है मन और बुद्धि के भ्रम से जो है वो अलग अलग दिखते हैं, बाकी जो है एक जैसे हैं, एक ही हैं, अलग नहीं हैं। मित्रों, हमने कई उदाहरण के माध्यम से जो हमारी बुद्धि विवेक ने एक्सेप्ट किया था, जो हमने साधु संतों बुजुर्गों से सुना था, वो आपके बीच प्रस्तुत किया। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।